तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पे। मेरा नाम कुसुम भाटी। मैं आज आपको क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के भोजन संग्रह से उत्पादन तक के बारे में बताऊंगा और उसके कुछ प्रश्न भी कराऊंगा। और मैंने 2 चैप्टर पिछले क्लास में बता दिए। आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। भोजन संग्रह से उत्पादन तक। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? ए गाय, बी बकरी, सी कुत्ता, डी बैल। तो फिर कुत्ता को पालतू बनाया गया सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ व बकरी को पालतू बनाया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों के शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं? ए पेमपल्ली, 2 कल्लूर, 3 में महागढ़, 4 गुफक्राल, 5 बुर्जहोम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी उपयुक्त सभी स्थान 9 पाषाणकालीन प्रस्थल हैं। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। पुरास्थल अवस्थित मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा कश्मीर, चिरिंदा पाकिस्तान, गुफकराल बिहार। तो फिर मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और चिरिंदा कहाँ है? बिहार में। गुफकराल कहाँ स्थित है? कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों के विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसी जंगली जानवर की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर में मिली हैं। उसके बाद के स्तरों में भेड़ और बकरियां तथा उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे पता लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले वर्तमान प्रयागराज में अवस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चिरिंदा आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। गुफकराल आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश, 2 अजमेर हल्लूर आंध्र प्रदेश, 4 तेलंगाना। उपयुक्त प्रस्थलों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यह है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 4। तो ऑप्शन नंबर सी है 3 और 4। महागढ़ वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ इस प्रस्थल से चावल और मवेशी मिट्टी पर खुरों के निशान के रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी होने के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों के ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के साक्ष्य मिले हैं। पेमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर के अवशेष पाए गए हैं। हल्लूर कर्नाटक और पेमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है। परंतु एनसीईआरटी कक्षा 6 में दोनों प्रस्थलों को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थलों से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। 2, यहाँ की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है।
तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एक और दो दोनों सही हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंडे से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते हों। क्वेश्चन नंबर 6, नवपाषाण युग के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नहीं है? ए, इस काल में पुरापाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। बी, इस काल के औजारों की धार अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। सी, इस युग के वनस्पति व अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली या मूसल का प्रयोग होने लगा था। डी, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। ए, नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है। इस कारण से इस युग को नवपाषाण युग कहा गया है। इनमें कुछ औजार में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजार के निर्माण का प्रयोग भी होता था। अतः कथन ए गलत है। चीजों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों सालों के बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीजों के दिखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी करने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, कथन ए, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण आर, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए सही का स्पष्टीकरण है। बी, ए आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो उत्तर नंबर ए सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने अपने कपड़ों को बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खेबर दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बोलन दर्रा। मेहरगढ़ गिरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो कथन ए, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ भी रखा जाता था। कथन आ का कारण आर, मेहरगढ़ के लोग का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। नीचे देकर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। एक गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली हैं। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? बकरी, कुत्ता, भेड़, मुर्गी। जो ए, बकरी को दफनाया गया था। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। यहाँ के लोग की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। निम्नलिखित प्रस्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी पर स्थित है? मेहरगढ़, हल्लूर, गुफकराल, दोअंजली हेडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी से दोअंजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठसाम के औजार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ठसाम उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मुसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दोअंजली हेडिंग इसे जेटाइट पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा।
चाताल हुक पुरास्थलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध प्रस्थलों में से एक चातुल हुक तुर्की में है। 2, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें उपयोग में लाई कई उपयोग के लिए लाई जाती थी। ऐसी सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियां। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो ऑप्शन नंबर सी है, एक और दो दोनों सही कथन, दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष अवशेष कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, कोल्डी हवा से, चिरांद से, महागढ़ से। तो ये सही है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जो उगाना और भेड़ बकरियां पालना सीखा। मेहरगढ़ से ही चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे